अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। न्यू बुक मार्केट में आ गई है, स्कूल्स में भी गालिबन पहुंच गई है, अक्सर स्कूलों में फिज़िक्स की न्यू बुक। और उस हवाले से यूनिट नंबर जो 1 है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में जो पहला सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले है द फिगर, ये एक डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे, हमने उसको अलग से बना दिया है। द फिगर 1.26 शोज़ पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल? बताइए वर्नियर स्केल पे रीडिंग क्या होगी। इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन ये आंसर कैसे आया 6.55 सेंटीमीटर, इसको देखकर इसे समझ लें। वर्नियर किसे कहते हैं? पहला सवाल, इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? वर्नियर। ये वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। इस वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए हम किसी भी शे की लेंथ या डायमीटर मालूम कर सकते हैं। जब आप किसी शे की लेंथ या डायमीटर या कोई भी लंबाई मालूम करना चाहते हैं तो कितनी प्रिसाइसली उसको मेज़र किया जा सकता है, कितनी आसानी के साथ, कितनी बारीकी के साथ मेज़र किया जा सकता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक सही मेजरमेंट कर सकते हैं। बाज़ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक सही मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये उनमें से एक है। जो वर्नियर कैलिपर है ये 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक सही मेजरमेंट कर सकता है। ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। याद रहे, क्या कहते हैं इसे? लीस्ट काउंट। और LC की अलामत से शो करते हैं। LC 1/100 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये इसकी खूबी है। ओके अच्छा, अब देखिए आप ये मालूम कैसे करेंगे। तो मालूम करने के लिए होता ही है कि ये इसके, अब ज़ाहिर है मैं प्रैक्टिकल तो हमारा नहीं है यहाँ पे, तो हमें MCQ डिस्कस करनी थी। ये जॉस कहलाते हैं इसके। इन जॉस के दरमियान किसी भी चीज़ को ट्रैप किया जाता है। मैं इस बात को कैसे समझाऊँ? इसमें 2 स्केल होते हैं। एक होता है ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला वर्नियर स्केल, मैं करीब कर लेता हूँ। ये देखिए, और कीजिए, शायद साफ नज़र आ जाए, नहीं फोकस नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। ये जो नज़र आ रहा है स्केल आपको, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। और इसके ऊपर भी एक स्केल चल रहा होता है, इसे कहते हैं सॉरी, ये मेन स्केल कहलाता है। नीचे वाला स्केल कौन सा है? मेन। और इसके ऊपर ये चल रहा है स्केल, दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल। बस ये 2 स्केल्स हैं जिनकी रीडिंग्स आपको मेजर करना होती है इसके ज़रिए। बाकी आप प्रैक्टिकल में कर लेंगे, फ़िलहाल इसको समझ लें। डायग्राम ये यहाँ पर मौजूद है, तो इस डायग्राम के ज़रिए आपको बताना है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो याद रहे कि ऊपर जो स्केल चल रहा होता है उसे मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल कहा जाता है। इसकी रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग। और नीचे जो स्केल चल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल या वर्नियर डिवीज़न कहलाते हैं। इसको वर्नियर स्केल रीडिंग भी कहा जाता है। इसके जो डिवीज़न से वर्नियर स्केल डिवीज़न भी कहलाते हैं या वर्नियर स्केल रीडिंग भी बोल सकते हैं आप। बात एक ही है। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब देखिए मेजरमेंट होती कैसे। मेरी आवाज़ अगर आपको सही तरह से आ रही हो तो उसको मुझे माइक से होल्ड करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो ये ऊपर देखिए किस तरह से। अब इसकी रीडिंग करेंगे कैसे, इसको समझ लें। इसकी रीडिंग कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जो टोटल रीडिंग है, T का मतलब है टोटल रीडिंग, वो बराबर होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग में प्लस करते हैं किसको? फ्रैक्शनल पार्ट को। अब सवाल पैदा होता है कि मेन स्केल रीडिंग कैसे मेजर की जाती है और फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले मेन स्केल रीडिंग की बात कर लें। याद रहे कि मेन स्केल रीडिंग में 6.1 सेंटीमीटर, 6.2, 6.3, 6.4, ये 6.5 आ गया। कितना आ गया? 6.5, फिर 6.6। याद रहे कि ऊपर मेन स्केल रीडिंग चल रही है, नीचे वर्नियर की रीडिंग चल रही है। वर्नियर का आपको 0 नज़र आ रहा है यहाँ पर, यानी पहली लाइन जो है वर्नियर का 0 लाइन या 0 डिवीज़न कहलाता है। तो इसके बियॉन्ड जो मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल, दैट इज़ कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग, तो ये होगा 6.5। इसे शामिल नहीं करेंगे, ये 6.6 हो जाएगा, जो इस ज़ीरो लाइन से आगे क्रॉस कर जाएगा। तो हमें वर्नियर के 0 के बियॉन्ड रीडिंग नोट करनी होती है जो मेन स्केल रीडिंग कहलाती है, तो दैट इज़ 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? 6.5। अब फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे? तो फ्रैक्शनल पार्ट का एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग आई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से। क्या करते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से।
अब लीस्ट काउंट तो हमें पता है कि इसका फिक्स लीस्ट काउंट है 0.01, तो वर्नियर की रीडिंग क्या होगी वो नोट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखना होता है कि वर्नियर के ये डिवीजन है 10, 0 ये कहलाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो आपने ये देखना होता है कि वर्नियर की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की लाइनों के साथ मुकम्मल तौर पे कंसाइड कर रही है। वर्नियर की कौन सी एक लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मुकम्मल तौर पर, देखें वर्नियर का 0 है और मेन स्केल 6.5 और ये 2 लाइन है, ये कॉन्साइड नहीं कर रहा। उसके बाद 1 देखें, जो 1 है वर्नियर का ये भी कॉन्साइड नहीं कर रहा, 2 भी कॉन्साइड नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, लेकिन जो 5 है, जो वर्नियर का 5 है वो मेन स्केल की इस लाइन के साथ मुकम्मल तौर पे कॉन्साइड कर रहा है। लिहाजा वर्नियर का जो नंबर मेन स्केल लाइन के साथ कॉन्साइड करेगा दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर स्केल रीडिंग, उसको क्या बोलेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इसमें यहाँ पे क्या होगी 5 होगी। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो आपको हमने डिस्कस कर ही लिया 0.01 है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 6.5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें 0.01 से तो 0.05, अगर इन दोनों को प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 6.55 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप जो है इस डायग्राम को देख के जिस चीज़ की भी लेंथ मेजर की गई है वो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं जी। अटेंशन क्लास प्लीज़ देखें, इस दूसरी MCQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है डेंसिटी मालूम करने के हवाले से। 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। 10 स्टील की बॉल्स हैं और है का मास कितना है 27 ग्राम है। तो 10 स्टील बॉल्स हैं तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो 270 ग्राम हो जाएगा। आर इमर्ज्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है, आपने लैब में देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखेंगे। जब इसमें जो है आप इसे 10 स्टील बॉल्स को मेजर करेंगे तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सुन लें। आर इमर्ज्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे जो मेजरिंग सिलेंडर है, याद रहे कि ये लिक्विड की हाइट मेजर करने के लिए और उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें आप पानी अमूमन इस्तेमाल करते हैं, हम वाटर इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे वाटर इसमें पोर करेंगे तो उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर पहले से मार्क होते हैं, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है, इसके अंदर अमूमन मिलीलीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी। तो ये सिलेंडर के अंदर जो हमें MCQs गिवन है, ये पहला निशान 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का है, दूसरा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक होता है अमूमन। ओके, तो यहाँ पर जो पानी या वाटर मौजूद है वो शुरू में 20 सेंटीमीटर क्यूब लेवल तक है। तवज्जो रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी वाटर लेवल आपका यहाँ तक है। ओके, यहाँ पर वाटर मौजूद है 20 सेंटीमीटर क्यूब तक। अब इसमें आप डाल रहे हैं क्या, स्टील बॉल्स, और वो भी कितनी 10 स्टील बॉल डालें। जब आप स्टील बॉल डालेंगे, एक स्टील बॉल ही पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, दूसरी डालेंगे और ऊंचा हो जाएगा, तीसरी स्टील बॉल डालेंगे, यानी 10 स्टील बॉल उसमें पोर करने के नतीजे में क्या होगा कि वाटर लेवल बढ़ते बढ़ते 50 सेंटीमीटर क्यूब पर चला जाता है। यानी वाटर लेवल जो है वो इस निशान पर आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे Q1 है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर लेवल क्यों बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, अब स्टील बॉल को आप पानी में डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टील बॉल भी पानी में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पानी का जो लेवल है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील, बताइए स्टील की डेंसिटी क्या होगी। तो बहुत ही आसान बात है। इस पर मुझे एक कहानी एक छोटी सी याद आ रही है। एक प्यासा कुआं हमने बचपन में पढ़ी थी। एक प्यासा कुआं नहीं, प्यासा कौवा, क्या पढ़ी थी कहानी, प्यासा कौवा। एक कौवा बहुत प्यासा था, उसको जो है एक मटका नज़र आता है या सुराही नज़र आती है। सुराही का मुंह आपने देखा ना कैसा होता है, सुराही कुछ इस टाइप की शक्ल की होती है। अगर आपने सुराही देखी होगी ड्रामों में या फिल्मों में, कुछ इस टाइप की होती है सुराही। मैं भी सही तरह बना नहीं पाया। तो इसके अंदर जो है पानी जो है मौजूद था इस लेवल तक। उसने देखा यहाँ से कौवे ने कि पानी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अब उस पानी, जाहिर है उसकी जो बीक या चोंच है वो पानी तक नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन वो था सियाना, अक्लमंद। उसने क्या किया, उसने इर्द गिर्द से जो पेबल्स होते हैं यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, वो उठाए और अपनी चोंच में लाकर इसमें इसने पोर करना शुरू कर दिया।
पहले जो है एक पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, करते करते क्या हुआ, जैसे जैसे पत्थर अंदर जाते गए पानी का लेवल ऊपर आता गया आता गया आता गया, यहाँ तक कि पानी का लेवल सुराही के मुंह तक आ गया। उसके बाद उसने पानी पी लिया। अब आप सोच रहे होंगे पानी का लेवल ऊपर क्यों आया, तो उसकी वजह ये है कि जब वो पत्थर उसमें डालेगा तो जाहिर सी बात है पत्थर का अपना एक वॉल्यूम होगा, वो भी अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे सुराही के पानी के अंदर, जिसके नतीजे में क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, याद रहे, पानी का लेवल बढ़ा है। वाटर लेवल में इजाफा हुआ है, वाटर में इजाफा नहीं हुआ, तवज्जो रहे। वॉल्यूम किसका बढ़ गया, जो उसने पत्थर डाले। तो वही वाला मामला यहाँ पर है कि जब इसमें स्टील बॉल्स डाली गई हैं, कितनी, 10 स्टील बॉल्स, छोटी छोटी स्टील बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, 20 से उठ के पानी का लेवल किस पर आ गया, 50 पर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि पानी का वॉल्यूम में क्या चेंज आया, तो आप क्या बोलेंगे, भाई 50 पर आया, पहले 20 था, 50 में से 20 माइनस कर दें तो पानी के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा 50 में से 20 माइनस कीजिए, क्या आएगा, बोलिए, 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, जो चेंज आया वॉल्यूम में दैट इज़ 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसका वॉल्यूम है फिर, ये वाटर का तो नहीं है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्टील बॉल। ये स्टील बॉल का क्या है, 10 स्टील बॉल का वॉल्यूम है। ओके, आइए एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मास ऑफ 10 स्टील बॉल निकालें, जो 10 स्टील बॉल है उनका मास क्या होगा, हालांकि ये तो MCQ में इतना काम नहीं किया जाता है, न्यूमेरिकल तो नहीं है। तो एक स्टील बॉल का मास है 27 ग्राम, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बोलिए, 270 ग्राम। क्या हो जाएगा, 270 ग्राम स्टील बॉल। तो ये तो आ गया मास, स्टील बॉल का आपने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, डेट इज़ 270 ग्राम। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम बताइए कि स्टील बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, जाहिर सी बात है 50 में से 20 माइनस करने पर इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्टील बॉल। अब आपसे कहा जाता है कि डेंसिटी बताएं, तो डेंसिटी का फार्मूला अगर याद नहीं तो याद कर लो। डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, क्या, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी शे के यूनिट वॉल्यूम में उसका जो मास है, दिस इज़ कॉल्ड डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम का जो मास किसी बॉडी का, वो डेंसिटी है। तो वॉल्यूम कितना, 30, और मास कितना है, 270। उसको डिवाइड करें, 0 0 से कट गया, 3 9 27। तो जो डेंसिटी है वो आ जाएगा 9.0 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 9 लिख दें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है। तो ये आ गई डेंसिटी को इस रॉ की अलामत से भी शो करते हैं, किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ है रॉ। तो 9.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी हो। कैसी MCQ बनी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, कहानी बिल्कुल फिट बैठती है इस MCQ पे। नेक्स्ट जी देखिए, ये तीसरी MCQ आपके सामने आ गई है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज़ इमर्ज इन वाटर एज शोन इन फिगर 1.27, ये फिगर है। और ये फिर वही मेजरिंग सिलेंडर है, और आप जानते हैं कि ये इसमें निशानात लगे होते हैं 10 से लेकर 100 तक। ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को मेजर करता है। तो कोई भी लिक्विड आप इसमें पोर करेंगे तो उसका, अभी हमने बात किया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ओके 100 ग्राम का एक मास है जो कि इसमें इमर्ज किया जाता है, डबोया जाता है। इमर्ज का मतलब होता है पानी में डबोना। तो जब आप इसको इमर्ज करेंगे 100 ग्राम मास को, कोई भी मास है 100 ग्राम का, तो ज़ाहिर है पानी में वो जगह तो घेरेगा। तो मास कितना है उसका, ऑब्जेक्ट का जो मास दिया हुआ है डेट इज़ 100 ग्राम। अब उसको आपने इमर्ज किया और वाटर लेवल जो है शुरू में 50 पर था, आप देख सकते हैं डायग्राम में गिवन है 50 लेवल पर वाटर लेवल था। अब जब आपने ऑब्जेक्ट को मर्ज किया, वही कौवे वाली कहानी, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को इमर्ज करने की वजह से वाटर लेवल ऊपर राइज कर जाएगा। तो वाटर लेवल जो है 90 पर आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। किस पर आ गया, 90 पर आ गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, या जो ऑब्जेक्ट आपने इमर्ज किया उसका वॉल्यूम क्या था, तो जाहिर सी बात है 90 में से आप 50 को माइनस कर दें। ये 50 का लेवल है, 90 का लेवल है। तो ये जो चेंज आया 90 में से 50 माइनस करने पर क्या आएगा, बोलें 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ द चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में तब्दीली है। यही असल में जो है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जो कि इमर्ज किया गया है वाटर के अंदर। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया। तो बॉडी का जो वॉल्यूम है जिसको मर्ज किया गया है वो कितना है, बोलें, वो माइनस करके आएगा। 90 में से किसको माइनस कर दें, 50 को। 90 वाले निशान में से 50 वाला निशान माइनस कर दें तो आ गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताएं
आइए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ मेड। बताएं उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, जिस उस मटेरियल की डेंसिटी बताएं जिससे ऑब्जेक्ट बना है। उस मटेरियल की डेंसिटी क्या है जिससे ऑब्जेक्ट बना है। तो डेंसिटी बतानी, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास है 100 ग्राम नहीं, और वॉल्यूम कितना है उसका 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 0 से कट जाएगा, फिर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऊपर ले जाएं तो पावर माइनस में हो जाती है। तो दिस विल बी द डेंसिटी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये पिछली MCQ की तरह ही थी। नेक्स्ट जी, ये नंबर 4 आ गई है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, इसमें आपने रीडिंग बतानी कि क्या होगी। जाहिर सी बात है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक ऐसी डिवाइस होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक और 1 मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक सही मेजरमेंट कर सकता है। फिर से क्या, 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक और 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक, ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इसमें हमने पहले भी 1 ईयर में बात की थी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, इसका LC, ये 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक सही पैमाइश कर सकता है। तो सेंटीमीटर में बन जाता है 0.001 सेंटीमीटर। और अगर इसको आप मिलीमीटर में लिखना चाहें तो इसका मतलब होगा कि 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक सही पैमाइश कर सकता है 1 मिलीमीटर के। तो ये बन जाता है 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट। तो आपके पास जो बुक है उसके अंदर ये मिलीमीटर में चल रहा है मामला, यानी जो लीस्ट काउंट है उसको किस में लिया उन्होंने, मिलीमीटर में लिया। ओके, देखिए यहाँ पर वो मिलीमीटर के अंदर ही होता है। ये मेन स्केल है, पहला ऊपर वाला मेन स्केल कहलाता है, और साथ में ये डिवीजन्स कहलाते हैं। इनको सर्कुलर स्केल डिवीज़न भी कहा जाता है या सर्कुलर स्केल रीडिंग भी बोलते हैं। ये 0 से लेके 100 तक होते हैं रोटेशन की सूरत में। 0 से 100 तक एक रोटेशन में 100 डिवीज़न होते हैं। ओके, यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग कहलाती है ऊपर, ये मिलीमीटर में होती है मेन स्केल रीडिंग। 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलता है। अच्छा, बीच नीचे भी हमने कुछ लाइनें डाली हैं, वो इसलिए डाली हैं कि ये 1 मिलीमीटर का हाफ है, यानी 0 के बाद ये 1 मिलीमीटर आएगा और इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 0.5 मिलीमीटर, फिर 1, 1.5, फिर 2, 2.5, फिर 3, 3.5, फिर 4, 4.5, फिर 5, फिर 5 के बाद आधा 5.5, फिर 6, 6 के बाद फिर ये 6.5 है। क्या है रीडिंग आखिर में 6.5 मिलीमीटर। तो जो मेन स्केल रीडिंग है, याद रखिएगा जो रीडिंग आपको यहाँ नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। तो होता ही है कि हमें जिस चीज़ का अभी डायमीटर कैलकुलेट करना हो, इसकी मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ ये कैसा होता है। देख लें ज़रा, ये मुझे माइक पे यहाँ कॉलर में लगाना पड़ेगा। ओके, देखें ये है इसकी शेप कुछ इस तरह से। इसको भी हम रख देते हैं फ़िलहाल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड, मैं करीब करूँगा तो फोकस नहीं कर पाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये 2 तरह के स्केल है। सर्कुलर स्केल कहलाता है, इसके अंदर ये स्लीव्स है, इसके ऊपर मेन स्केल लिखा हुआ होता है। देखें फिर से, मैं अगर आपके सामने बिल्कुल इस तरह से करूं, बल्कि ऐसे कर देता तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये सिचुएशन है, इसको फोकस नहीं कर पाएगा, शायद कर लेगा, नहीं कर पा रहा फोकस। बहरहाल तो याद रखिएगा कि बहरहाल ये 2 स्केल हैं। ये वाला जो है बीच में ये स्लीव्स, ये मेन स्केल और सर्कुलर स्केल भी कहलाते हैं। अब आप लैब में आएंगे तो वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल इस डिवाइस का नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आइए रीडिंग कैसे नोट करेंगे। जो टोटल रीडिंग होगी किसी भी मेटल स्फीयर का डायमीटर इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी जो टोटल रीडिंग है वो बराबर होती है, तवज्जो रहे, मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, तो स्लीव के ऊपर यहाँ पे जो आपको रीडिंग नज़र आ रही है मिलीमीटर में, ये मेन स्केल कहलाता है, इसकी रीडिंग को मेन स्केल। तो ये 0 से लेकर 5 मिलीमीटर तो यहाँ हो गया, 5 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद एक आधी लाइन और नज़र आ रही है, तो ये 6.5 है। क्या है 6.5। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे हो गई 6.5 मिलीमीटर। किस में है, मिलीमीटर में। आप फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का एक फार्मूला होता है, वो ये बताया था आपको कि सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो मिलीमीटर में चल रहा है तो लीस्ट काउंट तो आपको पता ही है कि कितना है इसका मिलीमीटर में, 0.01 मिलीमीटर। तो 6.5 प्लस लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर फिक्स है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे मेजर करेंगे,
याद है कि सर्कुलर के डिवीजन्स होते हैं, यानी 0 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक डिवीजन्स हैं एक रोटेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0 के बाद ये 10 डिवीजन नज़र आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से चल रहा है। तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा सर्कुलर डिवीजन इस मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, डिट्टो कॉपी मैच कर रहा है। फिर से सर्कुलर स्केल रीडिंग में आपने देखना होता है सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इस मेन स्केल की लाइन के साथ मुकम्मल तौर पर मैच खा रही है। तो 10 के बाद 11 डिवीजन आएगा, 12, उसके बाद फिर ये 13 है, क्या है ये, तो इसका मतलब है 13 वाला जो डिवीज़न है इस मेन स्केल की लाइन के साथ मुकम्मल तौर पर मिल रहा है, तो ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो गई इसमें, 13, और मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 6.5 मिलीमीटर, और वो तो डिवीज़न है। तो अब देखिए सर्कुलर स्केल रीडिंग की जगह क्या आ जाएगा, 13, इसको सिंप्लीफाई करें तो 6.5 प्लस 13 को 0.01 से करेंगे तो 0.13 हो जाएगा, और इसको प्लस कर लेंगे, 6.5 में 0.13 प्लस करो तो 6.63 मिलीमीटर में जवाब आएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम इसको टिक करेंगे आप 6.63 को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ज़ाहिर है ये प्रैक्टिकल लैब का काम है, इसको क्लासरूम में समझाना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जिन तलबा ने लैब में देखा हुआ है इसको, जिन्होंने नहीं देखा तो उनको भी दिखा दिया है। बहरहाल कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट MCQ देखें क्या होगी। देखिए ये आपके सामने आ गई है नेक्स्ट MCQ। आज चिप्स रैपर, आपने चिप्स तो खाई होगी, ज़ाहिर है वो दुकान में रैपर के अंदर किसी थैली में ही होती है। तो जो रैपर होता है बाज़-औक़ात वो रैपर तो चौड़े ही होते हैं, उनकी एक लेंथ होती है, उनकी एक विड्थ होती है। इज़ दैट क्लियर। तो कह रहे हैं कि चिप्स रैपर इज़ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये उसकी लेंथ है, एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड। इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर विल भी। बताएं इसका एरिया क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाहिद MCQ 1-2 ऐसी मुझे लगेंगे जो मुतनाज़ हैं, डिस्प्यूट है इनमें, यानी या तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से पूरी तादाद नहीं पूछी गई है, या फिर चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा। मैं आपके सामने वो जो ऑप्शन सही जवाब ये उन्होंने इसको टिक किया है 26.5, टिक तो नहीं किया है, यानी 4 आंसर हैं, चारों में से मेरे ख्याल में कोई भी सही नहीं। उसकी वजह भी हम इस MCQ में डिस्कस करेंगे। इज़ डेट क्लियर कि क्यों सही नहीं है और सही आंसर क्या होना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बात पता है कि जो चीज़ लंबाई और चौड़ाई में होती है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं भाई, उसकी लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ कितनी है, 4.5 है, और चौड़ाई 5.9 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया लाते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि कह रहे हैं इट्स एरिया, हमें क्या बताना है, एरिया बताना है सिग्निफिकेंट फिगर अप टू सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है ये लिखा ही नहीं है इसके अंदर। एरिया, यस, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो देखिए उन्होंने लेंथ भी दे दी, विड्थ भी दे दी। तो लेंथ 4.5 है और विड्थ जो है यहाँ पर 5.9 सेंटीमीटर है। 4.5 को 5.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.55 आ जाएगा। इसको आप करके देख लें, 5.9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45 करो भाई जल्दी से, दूसरी क्लास में आ जाओ। 9 4 36 और 4 कितने होते हैं, 40, फिर 5 5 25, 5 2 कैरी हो गया, 5 4 20 और 2 22, तो 5 5 6 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 26.55 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। तो ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। अगर तो इन्होंने कहा है कि इट्स एरिया अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ क्या होना चाहिए था, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में जवाब सही होगा, तो 4 मिस है इसके अंदर। या दूसरा तरीका ये होता है जो कि आपकी किताब में नहीं इसको एक्सप्लेन किया गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का जिक्र नहीं किया गया, कि जब आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जवाब होता है वो जवाब लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में दिया जाता है। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी कितने डिजिट हैं, 2 ही हैं, तो आपका आंसर भी सिर्फ 2 डिजिट तक होना चाहिए। तो बाकी तमाम डिजिट्स को फिर हमें राउंड करना पड़ता है। तो मेरा ये, मैं जो समझाऊँ वो ये है कि यहाँ पर शायद 4 था, यकीनन 4 होगा, वो मिस प्रिंट हो गया, यानी लिखा नहीं गया है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में जवाब देना था, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो यही हो जाएंगे, 1 2 3 4। उम्मीद है समझने वाले समझ गए होंगे। जो टीचर आते हैं ख़ास तौर से जो पढ़ाते हैं, तो उनके लिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैलिड है। बाकी स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करके जवाब लिख लें और उसको याद कर लें। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो गई। नहीं भाई, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, लिहाजा अब जो है हम इसकी 5 MCQs और हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 करके
उसे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सॉरी मैं एक वीडियो में इसको नहीं लेकर आ पाया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ताकि सही कॉन्सेप्ट के साथ बाकी 5 MCQ को भी आप समझ लें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।